Welcome to 2022. Wishing you a very happy new year ahead. आपके कुशल मंगल होने की कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर अनुराग आज लेकर आया हूँ आपके सामने 4 पॉइंट्स। जी हाँ, जस्ट 4 पॉइंट्स। एंड मैं मानता हूँ अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे अच्छे से, अगर अपने जीवन में आप उतारेंगे इन 4 पॉइंट्स को, तो आने वाला ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आपके टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दैट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कहने का मतलब है कि इस आने वाले नए साल में आपको कुछ एक फर्म डिसीजन लेकर बैठना है एंड अपने फर्म डिसीजन पे बोल्डली स्टैंड भी करना है। किसी भी तरीके से कितनी भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, लेकिन आपको हिलना नहीं है। जहां आपने अपने पैर को गड़ा लिया तो वहां से आप हटेंगे नहीं। तो इस रिजोल्यूशन से रिलेटेड मैं इन 2 पॉइंट्स को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अर्निंग। जितनी भी आपकी अर्निंग होती है इसमें से 20% आप अपने आप पे खर्च जरूर करें, लेकिन रेस्ट 80% को सेविंग में डालें। कभी फ्यूचर में आपको काम आएगा ही आएगा। सेकेंड पार्ट, हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड आपको ये रिजोल्यूशन लेना है कि आज से जंक फूड पे एक बड़ा सा NO मार्क लग जाना चाहिए। नो जंक फूड एट ऑल। क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल। तीसरी बात एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड 1 घंटे आपको 24 घंटे में जरूर निकालना है आपके अपने लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने बॉडी के लिए, जिसमें आधे घंटे कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग में आपको देना होगा। एंड रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर आप चाहे किस भी तरीके की एक्सरसाइज में, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, चाहे वो स्विमिंग हो, वो बाइसाइकिलिंग हो, वो राइडिंग हो, वो डांसिंग हो, इवन योगा हो। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है हमारा स्लीप। जी हाँ, स्लीप के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम 8 घंटे की आपको स्लीप लेनी है आउट ऑफ 24 आवर्स, जिसमें 6 घंटे कम से कम शाम की स्लीप हो, मीन्स रात की स्लीप हो, एंड 2 घंटे आपको सोना चाहिए दोपहर में। अगर आप ये 6+2 के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो मान कर चलें आपका हेल्थ कभी भी डिटोरिएट नहीं करेगा। इवन आपके सामने अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए, तो आप उसको टैकल करने में सक्षम होंगे। ठीक इसी तरीके से स्ट्रेस के लिए भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने लाइफ में कम से कम स्ट्रेस से दूर रहें। चाहे कितनी भी तरीके के स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, या बाहर किसी का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस लेकर ना घूमें। ये था मेरा पहला पॉइंट रिजोल्यूशन से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट आता है ईयरली हेल्थ चेकअप। बहुत लोगों ने सुना है और जाना है कि हाँ, ईयर में, साल में एक बार हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या आप जा रहे हो? अगर आप नहीं जा रहे हो तो कम से कम एक बार जरूर ईयर में हेल्थ चेकअप के लिए जाएं, एंड प्लस अपनी फैमिली को भी ले जाएं हेल्थ चेकअप के लिए। किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में देना है हेल्थ चेकअप में? जनरल ब्लड पैरामीटर्स आपको हो जाना चाहिए, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर से रिलेटेड LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी से रिलेटेड KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक इसी तरीके से कुछ और थायराइड से रिलेटेड TSH, देन कोर्टिसोल लेवल आपको जानना होता है, ग्रोथ हार्मोन आपको जानना होता है, प्लस हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपकी ECG एंड इको, खासकर होल्टर मॉनिटरिंग भी एक बार करा लेना चाहिए ईयरली। एब्डोमिनल प्रॉब्लम की बात करें तो एक अल्ट्रासाउंड आपको हो जाना चाहिए। फेफड़ों की अगर बात करें, लंग्स की, तो एक चेस्ट एक्सरे हो जाना चाहिए। कुछ हाइयर अगर आप जाते हो तो ऑफ कोर्स आप बॉडी का स्कैन निकलवा सकते हो, ब्रेन का आपको स्कैन निकाल लेना चाहिए। तो ये कुछ खास ईयरली चेकअप के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस साल, आने वाले साल में आप देखो, हो सकता है ये आगे चलकर और म्यूटेशन आपको मिले कोरोना वायरस में। एंड अभी तो ओमिक्रॉन चल रहा है, आगे चलकर डेल्क्रॉन भी आ रहा है, आगे चलकर कुछ और भी आएगा। तो चाहे कोरोना का कोई भी रूप आपके सामने आ जाए, अगर आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाया है तो आप कभी भी इस कोरोना से संक्रमित नहीं होगे, आप हमेशा बचे रहोगे। खासकर वैक्सीनेशन आपको जरूर करवाना है, 2 डोज ऑफ वैक्सीन हो जानी चाहिए। मास्क लगाकर घूमना है, आईवीआर पहनना है, शील्ड लगाना है, हैंड वॉश फ्रिक्वेंट करना है, हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, फ्लाइट्स एंड रेल्स एंड बसेस जहां तक हो पाए, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना ट्रैवल करें। एंड लास्ट पॉइंट इससे संबंधित वो है 4th पॉइंट में मेडिसिन एंड डिवाइसेस। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि कुछ मेडिसिन आपको घर में रखना होता है, लाइक मल्टीविटामिन आपको रख लो, विटामिन C आपके पास होना चाहिए, कुछ का एंटीबायोटिक होना चाहिए, कुछ स्टेरॉइड की टैबलेट्स होनी चाहिए, कुछ एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी आपको होना चाहिए, एंड कुछ एंटीवायरल मेडिसिन भी होना चाहिए। जहाँ तक डिवाइसेस का सवाल है, मैंने पहले भी आपको बताया, थर्मोमीटर, इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एक नेबुलाइजर, या तो कन्वेंशनल आप रखो या तो मेश नेबुलाइजर आप रखो। 5वां MDI,
कुछ और अगर आप जानना चाहो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आप रख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मास्क आपके पास होना चाहिए घर में, कुछ हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ डिवाइसेस थी जो आपके पास घर में होनी चाहिए ताकि ये साल आने वाला अच्छे से कट जाए। प्लस जाते जाते मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ, इतना ही विश करना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। और ये मेरे अंदर की एक मनोकामना है खास आपके लिए कि आपको इस पूरे साल में हॉस्पिटल का चेहरा ना देखना पड़े, हो सके तो क्लिनिक्स भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और हो सके तो हमारी भी बहुत ज़रूरत ना पड़े आपको। ये मेरी अपनी मनोकामना है आप लोगों से, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये पूर्ण भी होगा।